भूतिया नौकर। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसके मालिक राजवीर सिंह बहुत अमीर थे, लेकिन उनके बारे में कहा जाता था कि वे अपने नौकरों से बहुत बुरा व्यवहार करते थे। कई साल पहले उनका सबसे वफादार नौकर रघु अचानक गायब हो गया था। तब से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में चीजें खुद ब खुद गिर जाती, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और आधी रात को किसी के कराहने की आवाजें आती। गांव वाले कहते थे कि यह रघु की आत्मा थी जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती थी। अमित, जो बहुत स्मार्ट और निडर था, को रहस्यमय घटनाओं में दिलचस्पी थी। जब उसने भूतिया नौकर की कहानी सुनी तो उसने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। अमित गांव की पुरानी दुकान पर गया और वहां के बूढ़े दुकानदार से हवेली के बारे में पूछा। दुकानदार ने डरते हुए कहा, बेटा, उस हवेली में मत जाना, वहां अब भी रघु का भूत भटकता है। ये लो, ये झाड़ू हवेली से मिली थी। कहते हैं जिसने भी इसे उठाया उसे रघु का सामना करना पड़ा। अमित ने झाड़ू उठाई और अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली में घुसते ही चारों ओर अजीब सन्नाटा था। अचानक एक भारी आवाज आई, कौन है? अमित ने इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक झाड़ू अपने आप हवा में उठ गई और पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी। एक परछाई धीरे धीरे जमीन से उठी। वह रघु का भूत था। उसकी आंखों में गुस्सा था। वह भारी आवाज में बोला, मैं यहाँ अन्याय का बदला लेने आया हूँ। राजवीर सिंह ने मुझे धोखा दिया था, अब मैं चैन से नहीं रह सकता। अमित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रघु से पूछा, तुम्हें कैसे न्याय मिल सकता है? रघु की आत्मा ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा थी कि मुझे इंसान की तरह सम्मान दिया जाए, लेकिन मुझे हवेली के पीछे अंधेरे में दफना दिया गया। अगर तुम मेरी अस्थियों को निकालकर सही जगह पर दफना दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। अमित और उसके दोस्तों ने हवेली के पीछे खुदाई की और वहां सच में पुरानी हड्डियां मिली। उन्होंने उन हड्डियों को गांव के शमशान में जाकर सम्मानपूर्वक दफना दिया। जैसे ही हड्डियां दफनाई गई, हवेली से सभी भूतिया घटनाएं बंद हो गई। रघु की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। गांव के लोगों ने अमित की बहुत तारीफ की और उसे गांव का हीरो कहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि असली भूत डर नहीं होते, बल्कि उनकी अधूरी इच्छाएं होती हैं। जो सच का सामना करने की हिम्मत रखता है, वही न्याय दिला सकता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी स्टोरी लाते रहेंगे। धन्यवाद।